मुझे मन में सदा इस बात का संतोष एवं गर्व रहा कि मैंने दुर्योधन जैसे धूर्त व्यक्ति के साथ रहते हुए भी अपनी मानवता को कलुषित होने से बचाए रखा था। परंतु उस घोर नरसंहार के बाद जब मेरा प्रमाद शांत हुआ तो मेरा सामना अपने ही व्यक्तित्व के एक नए और विकृत रूप से हुआ। क्या मेरे अंतर में व्याप्त मानवता और मेरा सद्भाव अमर्ष्य जनित भीषण हिंसा की भेंट नहीं चढ़ गए थे? क्या मैं सोते हुए निर्दोष लोगों की हत्या के बाद स्वयं चैन से सो सकूंगा? उस उल्लू ने तो अपनी प्रकृति के अनुरूप शिकार किया था, किंतु क्या एक पक्षी से प्रेरणा लेकर स्वयं हिंसक पशु जैसा आचरण करना उचित है? सहसा मेरा हृदय मुझे धिक्कारने लगा था। मैं मनुष्य से राक्षस हो गया था। मेरा हर्ष धीरे धीरे विषाद में बदलने लगा। अमानवीय कृत्य करने के उपरांत हृदय में विषाद की उत्पत्ति इस बात का सूचक है कि व्यक्ति में मानवता का कुछ अंश अभी सुरक्षित है। मुझे खुशी थी कि मैं पूरी तरह अमानव नहीं हो गया था। अपने मन में ग्लानि का भाव लिए मैं उस कुकर्म के साथ उसके रेचन एवं समाधान के उद्देश्य से गंगा के तट पर व्यास जी के पास जा पहुंचा। मैं उनके पास इस आशा के साथ गया था कि मेरे दुष्कर्म को युद्ध का ही अंश माना जाएगा और जिस तरह युद्ध में योद्धाओं द्वारा हजारों सैनिकों को मारना सामान्य एवं क्षम्य समझा जाता है, उसी तरह मेरे इस कृत्य को भी देखा जाएगा। क्या सचमुच रणभूमि में सैनिकों को मारना और सोते हुए अबोध बालकों और महिलाओं की हत्या करना एक समान है? क्या युद्ध के समय कर्तव्यवश किया गया रक्तपात और अमर्ष के कारण किसी की हत्या को समान भाव से देखा जा सकता है? मेरे भीतर उठ रहे ये प्रश्न मेरे अंतर को मथ रहे थे और उस मंथन से जो ग्लानि का गरल निकल रहा था उसने मेरे तन और मन को नहीं अपितु मेरी आत्मा को भी विषाक्त कर दिया था। अभी मेरा हृदय इस उहापोह से जूझ ही रहा था कि मैंने पांचों पांडवों को सिंहनाद करते हुए अपनी ओर आते देखा। निश्चित रूप से उन्हें मेरे जघन्य कृत्य का पता चल गया था। सबसे आगे भीमसेन अपनी भारी भक्कम पैरों को पटकता हुआ मेरी ओर दौड़ा आ रहा था। उसके पैरों की धमक से आसपास के वृक्ष कांप रहे थे। उसके पीछे पीछे हाथ में गांडीव धारण किए अर्जुन, चक्र हाथ में लिए श्री कृष्ण और उनके साथ युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी थे। मेरे पास सोचने के लिए न समय शेष था और न ही बुद्धि। अपनी मृत्यु को सामने देख मेरी शिराओं में बह रहा रक्त मानो जमने लगा था। मेरा सिर भारी होने लगा। क्या मेरे पास अब भी कोई मार्ग शेष था? श्री कृष्ण के हाथ में सहस्र अरो तथा वज्र की नाभि वाला दिव्य चक्र देखकर मुझे वह घटना याद आ गई जब मैं अपने द्वारका में प्रवास काल के दौरान श्री कृष्ण से उनका वह दिव्य चक्र मांगने जा पहुंचा था। मुझे सहसा याद आ गया कि मैंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र के बदले उन्हें अपना ब्रह्मास्त्र देने की बात कही थी। ब्रह्मास्त्र, यह शब्द ध्यान में आते ही ऐसा लगा मानो मरुस्थल में प्यास से मर रहे व्यक्ति को पानी मिल गया हो। मैंने जो ही ब्रह्मास्त्र का चिंतन किया वह मेरे दाहिने हाथ में प्रकट हो गया। उसके प्रयोग के लिए आवश्यक मंत्र का उच्चारण करते ही उसकी नोक से अग्नि उत्पन्न हो गई और पलक मारते ही उसने प्रचंड ज्वाला का रूप ले लिया। मैंने उसे हाथ में लेकर पांडवों की ओर देखा। वे ठिठक कर अपने स्थान पर रुक गए। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर सहज जागृत हुई ग्लानि की आंच मंद पड़ने लगी थी और पांचाल शिविर में नरसंहार कर चुका राक्षस फिर से अपना सिर उठाए विध्वंस करने को तत्पर था। शत्रु निकट था, किंतु मृत्यु उससे भी निकट थी। ब्रह्मास्त्र हाथ में था। अब इस क्षण में उस प्रलयकारी अस्त्र के प्रयोग के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था। मेरे पिता द्रोण ने मुझे उसे प्रयोग न करने की कड़ी चेतावनी दी थी। मैंने मन में अपने पिता से क्षमा मांगी और यह कहा कि पृथ्वी पांडव विहीन हो जाए। यह भीषण संकल्प लेते ही ब्रह्मास्त्र के अग्रभाग ने और प्रचंड रूप धारण कर लिया। मैंने बिना कुछ अधिक सोचे विचारे उस विनाशकारी अस्त्र को पांडवों की ओर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को देखा तो चिंतित होकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, इस दुष्ट अश्वत्थामा ने आखिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर ही दिया। आचार्य द्रोण का दिया यह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान है। अब उसके प्रयोग का समय आ गया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र द्वारा ही रोका जा सकता है। तुम शीघ्र ही उसका स्मरण करो और पांडवों की मंगल कामना के साथ उसे छोड़ दो। अर्जुन ने आंखें बंद की और ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। अगले ही पल उसके भी हाथ में ठीक वैसा ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया। अर्जुन ने उसे ऊर्जान्वित करने हेतु मंत्र पढ़ा और पांडवों का मंगल हो कहकर उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हम दोनों के ब्रह्मास्त्र हवा में टकरा गए और उनसे भीषण गर्जना हुई। हजारों उल्काएं गिरने लगी।
सर्वत्र अग्नि की लपटें उठने लगी, जिनसे संतप्त होकर प्राणी इधर उधर भागने लगे। आचार्य द्रोण ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन उनका पुत्र और उनका शिष्य इस तरह आमने सामने आ जाएंगे और उनके आदेशानुसार वर्जित अस्त्र का दुरुपयोग किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्पन्न ज्वाला तीनों लोकों को जलाने लगी। तभी देवर्षि नारद तथा महर्षि व्यास आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पूर्व काल में भयंकर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, किंतु आज तक किसी ने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किया। फिर तुम दोनों वीरों ने यह अनिष्टकारी दुस्साहस क्यों किया है? तुम्हारी इस मूर्खता से पृथ्वी के अतिरिक्त समस्त लोगों में भीषण हाहाकार मचा हुआ है। यह हमारा आदेश है कि तुम दोनों तुरंत अपने अपने अस्त्रों को लौटाओ और अपने निजी संघर्ष में विश्व के अन्य प्राणियों की आहुति मत दो। नारद जी एवं व्यास जी का यह आदेश सुनते ही अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो अपना ब्रह्मास्त्र विवश होकर चलाया था ताकि इससे अश्वत्थामा द्वारा चलाया ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। तथापि आपकी आज्ञानुसार मैं अपने अस्त्र को वापस लेता हूँ, परंतु आप अश्वत्थामा को कहिए कि वह भी अपना अस्त्र वापस ले, अन्यथा हम लोगों का विनाश निश्चित है। यह कहकर अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और उसका ब्रह्मास्त्र उसके पास वापस चला गया। मेरा द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र आकाश में ही घूमता रहा और पृथ्वी की स्थिति गंभीर होती चली गई। नारद और व्यास जी ने मेरी ओर देखा। स्पष्ट था कि उन्हें मुझसे भी वही अपेक्षा थी। मैंने मंत्र पढ़ा, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ब्रह्मास्त्र द्वारा चल रही विनाश लीला जो की त्यों जारी रही। सब लोग विस्मित थे कि मंत्रोच्चारण के बाद भी ब्रह्मास्त्र लौटकर क्यों नहीं आया। इसका कारण यह था कि ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए केवल मंत्र का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं था, अपितु उस दिव्य अस्त्र के धारक का संयमी और सदाचारी होना भी एक अनिवार्य शर्त थी। मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्रमादवश किया था तथा उसके प्रयोग से मानव जाति की क्षति की उपेक्षा कर दी थी, जिससे मेरा संयम और सदाचार ध्वस्त हो चुका था। इसलिए प्रयास करने के बाद भी मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाया था। अर्जुन अत्यंत व्रती और संयमी था तथा उसने अपना ब्रह्मास्त्र सचमुच मेरे अस्त्र को शांत करने के लिए ही चलाया था, इसलिए वह अपना अस्त्र लौटाने में सफल हो गया। मेरे प्रमाद के कारण सर्वत्र होने वाली क्षति को देखकर वहां उपस्थित सब लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। मैं लज्जा से धरती में गड़ा जा रहा था। यह निश्चित था कि ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने का अब कोई तरीका नहीं था, परंतु उसे यूं ही आकाश में घूमने देना पृथ्वी के सर्वनाश को आमंत्रित करने के समान था। मैंने कुछ सोचकर व्यास जी से कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे प्रमाद और भीषण क्रोध के कारण यह अपराध हो गया है। मैं यह भी मानता हूं कि मुझे इसके लिए उचित दंड मिलना चाहिए, परंतु अब मुझसे अपराध तो हो गया है और इस अस्त्र को लौटा पाना भी संभव नहीं। इसलिए जिस उद्देश्य से मैंने यह अस्त्र चलाया था, मैं उसे आंशिक रूप से अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने यह ब्रह्मास्त्र पांडवों के विनाश के लिए चलाया था, परंतु मैं अब इसे अर्जुन की पुत्र वधू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ रहा हूं। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, नहीं अश्वत्थामा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस युद्ध में पहले ही अनेक निर्दोष बालकों और स्त्रियों की हत्या हो चुकी है। तुम्हें किसी गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र जैसा घातक अस्त्र चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन, तुम कहते तो ठीक हो, मैंने उत्तर दिया, किंतु मैं कैसे भूल जाऊं कि उत्तरा के गर्भ में तुम्हारा ही वंशज है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले तुम पांडवों के सर्वनाश की कामना की थी। मैं तुम लोगों को मारकर उस कामना को शायद पूरा न कर पाऊं, परंतु मेरे पास तुम्हारा भावी वंश समाप्त करने का विकल्प अभी मौजूद है। ऐसा कहकर मैंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर केंद्रित कर दिया। आकाश में भीषण नाद हुआ और सहसा मेरे ब्रह्मास्त्र ने अपनी दिशा बदली और पांडव शिविर में घुस गया। कुछ क्षण बाद सर्वत्र हो रहा विनाश थम गया। अस्त्र ने अपना लक्ष्य भेद दिया था। वह उत्तरा के गर्भ पर गिरा और उसके भीतर पल रहा अर्जुन का वंशज निष्प्राण हो गया। मुझे लगा कि इस जघन्य पाप को करने से मैंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया था, तथापि हिंसा द्वारा हिंसा का प्रतिकार करना और हत्या द्वारा हत्या का प्रतिशोध लेना अमानवता की पराकाष्ठा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी श्री कृष्ण मेरे पास आ गए। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करके जो अपराध किया है उसका दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, परंतु तुमने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या का जो जघन्य पाप किया है उसके लिए कोई भी दंड कम है।
तुम्हारे द्वारा किए ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अब इस प्रदेश में 12 वर्षा तक वर्षा नहीं होगी। इसके कारण यहाँ के निवासियों को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। इन सब के उत्तरदायी तुम हो। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में तुम्हारे मूर्खतापूर्ण कार्य के चलते भयंकर विनाश हुआ है और प्राणी जगत को भारी क्षति हुई है। वह पाप भी तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारे इस प्रमाद जनित कृत्य का यह दंड है कि तुम्हारे मस्तक में जो यह दिव्य मणि है वह तुम्हें निकाल कर देनी होगी। उसके बाद ही तुम्हें पांडवों से अभयदान मिल सकेगा। हे कृष्ण, मैंने आर्त स्वर में उत्तर दिया, पांडवों और कौरवों के पास जितने भी रत्नादि है, यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान है। यह कोई साधारण मणि नहीं है। यह मेरे जन्म के समय से मेरे मस्तक में लगी हुई है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र और व्याधियों से कोई भय नहीं रहता और न ही उसे क्षुधा सताती है। यहाँ तक कि देवता, नाग, राक्षस आदि भी इस मणि के धारक का अहित नहीं कर सकते। यही कारण है कि इतने लंबे और भीषण युद्ध के बाद भी मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई घाव नहीं है, परंतु मैं अपने किए पाप का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ और इसके लिए आपने जो दंड निर्धारित किया है उसे भी स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर मैंने अपनी कमर में बंधा छुरा निकाला और अपने मस्तक में लगी मणि के किनारे पर चिरा लगा दिया। मेरे मस्तक से रक्त की धारा फूट पड़ी। भयंकर पीड़ा से मेरा तन कांप रहा था। वहां खड़े देखने वालों के मुख खुले रह गए। मैंने छुरे की तीखी नोक को मस्तक के भीतर तक घुसाकर अपनी दिव्य मणि को झटके से बाहर खींच लिया। वह अद्भुत मणि जो कर्ण के कवच कुंडल की भांति मेरे शरीर का अंग थी, मेरे मस्तक से बाहर निकल आई। मैंने एक हाथ से मणि को पकड़ा और उसे धीरे से श्री कृष्ण के हाथ पर रख दिया। मणि के बाहर निकलते ही मेरा शरीर तेजहीन होने लगा। मुझे लगा मानो मेरे भीतर वर्षों की थकान व्याप्त थी और मुझे अब उसका एहसास हो रहा था। मैं अत्यंत दुर्बल महसूस कर रहा था। मेरे मस्तक से रक्त की धार बह रही थी। मैं सिर झुकाए खड़ा कृष्ण के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे अब तक सिर्फ ब्रह्मास्त्र को चलाने का दंड मिला था। उसे उत्तरा के गर्भ पर छोड़ने तथा पांडवों के अंतिम वंशज की हत्या का हिसाब होना अभी शेष था। मेरे मस्तक से निकली मणि श्री कृष्ण के हाथ में लघु सूर्य की भांति जगमगा रही थी। उन्होंने मणि पर दृष्टि डाली और फिर उसे युधिष्ठिर को सौंप दिया। इसके बाद वे बोले, अश्वत्थामा, तूने पांचाल शिविर में घुसकर निर्दोष सैनिकों, योद्धाओं, बालकों और स्त्रियों की निर्ममता से हत्या की है और पांडवों के 5 निर्दोष पुत्रों को भी मारा है। यदि यह सब करके भी तुम्हारे प्रमादी और उद्विग्न मन को शांति मिल जाती तो ठीक था, किंतु तुम्हें इतने भारी नरसंहार से भी संतोष नहीं हुआ तो फिर तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया और जब तुम उस दिव्यास्त्र की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए तो तुमने उससे एक गर्भस्थ शिशु की हत्या कर डाली। तुमने जो अस्त्र चलाया है उसका वार अमोघ है। उसकी चोट से उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र की हत्या होना निश्चित है। परंतु यदि तुम सोचते हो कि तुमने ऐसा करके पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया तो यह तुम्हारी भूल है। मुझे यूं तो विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने आवेश में आकर दिव्यास्त्र के दुरुपयोग द्वारा पांडवों के कुल का नाश करने का महापाप किया है। इसलिए मैं उसके परिशोधन हेतु अपनी दैवी शक्ति के प्रयोग से उस निर्दोष बालक को फिर से जीवित कर रहा हूँ जिसकी तुमने गर्भ में हत्या की है। यह बालक बड़ा होकर परीक्षित के नाम से विख्यात होगा तथा तुम्हारी आंखों के सामने पांडव कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। मैं पांडव वंश को समाप्त करने की तुम्हारी इस घृणित युक्ति को विफल कर रहा हूं। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे इस पाप के लिए कृष्ण मुझे अवश्य मृत्यु दंड देंगे, किंतु जब उन्होंने यह कहा कि वह बालक मेरी आंखों के सामने पांडवों की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि श्री कृष्ण ने मुझे जीवन दान दे दिया था। मैं यह सोचकर मन में प्रसन्न हो रहा था कि मैं अभी कुछ समय और जीवित रहने वाला था कि तभी मुझ पर भयंकर वज्रपात हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, परंतु अश्वत्थामा, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। यह युद्ध है और युद्ध में रक्तपात होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें पांचाल शिविर में निर्मम नरसंहार और द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या करने के लिए क्षमा कर सकता हूँ, किंतु हे अश्वत्थामा, तुमने अपने पिता द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र की शक्ति का दुरुपयोग किया है और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या की है। पृथ्वी पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग तथा भ्रूण हत्या करने से अधिक जघन्य अपराध कोई नहीं है। इनके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा।
इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वीलोक पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से निरंतर लहू और पीप का रिसाव होता रहेगा। घावों के सड़ जाने से तुम्हारे तन से भयंकर दुर्गंध आएगी और मनुष्य तो क्या, संसार के पशु पक्षी तक तुम्हारे निकट आने से कतराएंगे। शीघ्र ही संसार के लोग तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे और तुम्हें इस विशाल पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक अकेले इस असहनीय कष्ट को सहन करना पड़ेगा। तुम जर्जर अवस्था में अपने सड़े हुए तन का बोझ ढोते दुर्गम वनों में घूमते रहोगे। इस संसार में अनेक लोग हैं जो चिरंजीवी है, अमर है, किंतु उन्हें वह अमरता वरदान में मिली है। तुम अकेले अपवाद हो जिसे यह शाप में मिली है। अन्य लोगों के लिए जहां उनकी अमरता हर्ष और गौरव का विषय है, वहीं तुम्हारी अमरता अभिशाप बनकर आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी। श्री कृष्ण का कठोर शाप सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। हजारों वर्षों का कष्टपूर्ण जर्जर और एकाकी जीवन, मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा। मैं श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। हे गोविंद, मैंने कृष्ण से विनती की, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने समस्त पाप स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ माधव। आप चाहे तो सुदर्शन चक्र से इसी क्षण मेरे प्राण ले लीजिए। आप जो भी दंड देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, किंतु मुझे इस भयंकर शाप से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, मैं हजारों वर्षों तक ऐसी दुर्दशा में जीवित रहकर क्या करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सड़े हुए मांस का लोथड़ा बनाकर मत छोड़िए केशव। दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने सिर उठाया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई नहीं था। श्री कृष्ण सहित पांडव एवं अन्य सब लोग जा चुके थे। वहां केवल मैं था, अकेला। सहसा मेरे शरीर में परिवर्तन होने लगा। वह जगह जगह से कटने छिलने लगा और उसमें से रक्त और पीप का स्राव हो रहा था। श्री कृष्ण के शाप का प्रभाव आरंभ हो गया था। मैं फूट फूट कर रोया, चीखा, चिल्लाया, किंतु यह भी कृष्ण के शाप का प्रभाव था कि कुछ देर पहले लोगों से भरा वह स्थान सहसा निर्जन हो गया था।